अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 180 से ज्यादा ममालिक पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। ट्रंप का पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। अमेरिकी टैरिफ लगाने से सबसे ज्यादा टेक्सटाइल सेक्टर मुतासिर होगा। पाकिस्तान $7 अरब के करीब मसनूआत अमेरिका को बरामद करता है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर की है। भारत पर 26, चीन पर 34, यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ आयद होगा। सऊदी अरब, कतर और तुर्की पर 10% टैरिफ आयद। बांग्लादेश पर 37, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। गाड़ियों की दरामद पर 25% इजाफी टैक्स का फैसला। तमाम दरामदात पर 10% टैक्स लगेगा। अमेरिकी सदर ने जवाबी टैरिफ के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका के जवाबी टैरिफ पर दुनिया का सख्त रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड समेत कई ममालिक ने ट्रंप के फैसले को गलत करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक टैरिफ से कीमतें बढ़ेंगी, तरक्की की रफ्तार कम होगी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने का कहना है कि सदर ट्रंप के इक़दामात से आलमी तिजारती निज़ाम पर मनफी असरात पड़ेंगे। आयरिश वज़ीर-ए-आज़म का यूरोपीय यूनियन को अमेरिकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देने का पैगाम। ब्राज़ीलियन पार्लियामेंट ने जवाबी टैरिफ से निपटने के लिए कानून की मंजूरी दे दी। बरतानवी वज़ीर तिजारत जवाबी टैरिफ के बावजूद अमेरिका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म। टैरिफ आयद किए जाने के खिलाफ ममालिक इंतकामी कार्रवाई से गुरेज करें। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने दुनिया को खबरदार किया कि मेरा हर मुल्क का मशवरा है जवाबी कार्रवाई ना करें, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ रद्द अमल से कशीदगी बढ़ेगी। ट्रंप इंतजामिया का यू टर्न। पाकिस्तान समेत 40 से ज्यादा ममालिक पर वीजा पाबंदियां रोक दी गईं। फैसला अमेरिकी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सफरी स्क्रीनिंग की जांच के बाद सामने आया। ट्रंप इंतजामिया को वीजा पॉलिसी के निफाज में दाखिली इख्तलाफात, कानूनी पेचीदगियों और सिफारती दबाव का सामना। पाबंदियों के निफाज के लिए कोई नई टाइमलाइन तय नहीं की गई। अमेरिकी महकमा खारजा की तस्दीक। अमेरिकी सदर ने 20 जनवरी को नई वीजा पॉलिसी से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। वीजा पॉलिसी के निफाज के लिए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई थी। बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर का आला सतह का इजलास भी मुतवक्के। वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहिदों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम बैठक में पावर सेक्टर के अमूर ज़ेर गौर आएंगे। शिबली फराज का एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों से लाइल्मी का इजहार। कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का कोई इल्म नहीं, किसी भी ऐसे क़यास-ए-राय पर कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकते। पार्टी में कोई ग्रुप बंदी नहीं, बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, अदालतों के फैसलों पर अमल नहीं होता। अवाम कैसे समझें कि मुल्क में आईन और कानून का एहतराम है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा की काबीना में शामिल होने से माजरत। करप्शन इल्जामात का जवाब दे दिया। तैमूर सलीम झगड़ा ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला की इमाम पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर की जानिब से बदअनवानी के इल्जामात पर बेहद मायूसी हुई। सूबाई काबीना में शामिल होने का शौक नहीं, तैमूर सलीम झगड़ा का मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ पहले अपने अंदर इत्तेहाद कायम करे, फिर वफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाए। अब तो इनके अपने भी इन पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा, MQM की तरह PTI के 2 ग्रुप हैं, एक फजलुर रहमान को बुरा कहता है, दूसरा लीड करने की दरख्वास्त करता है। कल के सूबाई असेंबली के सेशन में कुछ अहम होने वाला है। पाकिस्तान में पानी के सिस्टम में 20% कमी आ चुकी। 30 मिलियन एकड़ फिट पानी सिस्टम से गायब हो गया। जहां का पानी काटेंगे हम वहां के किसानों के साथ खड़े होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का ऐलान। कहा, चोलिस्तान के नाम से नहर बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब बताएं आप कौन सी नहर को बंद करके इस नहर को पानी देंगे। सैलाब जुलाई से सितंबर तक आता है, बाकी 9 माह इस नहर में पानी कहां से आएगा। क्या जिनको जमीनें दी जा रही हैं वो सिर्फ 90 रोज के लिए दी जा रही हैं। माहिरीन भी हैरान है, ये क्या हो रहा है। मंसूबे पर यह रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है।
हमेशा नहरों पर सियासत करना सिंध का काम रहा, लेकिन यहां नहीं होता। ट्रंप की मकबूलियत 47% से कम होकर 43% रह गई। गैलप सर्वे के मुताबिक अमेरिकी सदर के प्रोजेक्ट 2025 टैरिफ के मामले खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश ने अमेरिकियों को मायूस किया। एलॉन मस्क की बेलगाम मुदाखलत और सिग्नल गेट स्कैंडल ने भी ट्रंप की मकबूलियत को कम करने में अहम किरदार अदा किया। एलॉन मस्क का हुकूमती ओहदे से दस्तबरदार होने का फैसला। बरतानवी अखबार का दावा, ट्रंप ने काबीना और करीबी अफराद को मस्क के मुस्ताफी होने से मुतालिक आगाह कर दिया। मस्क अब दोबारा अपने कारोबार को देखेंगे। सदर ट्रंप और एलॉन मस्क का फैसला। अमेरिकी अखबार का भी एलॉन मस्क के दस्तबरदार होने से मुतालिक इंकशाफ। अमेरिकी सदर ने एलॉन मस्क को हुकूमती अखराजात में कमी लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। एलॉन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के सरबराह हैं। अमरीकी हुकूमत ने नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम 2 सऊदी तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। तालिब इल्मों के वीज़े मनसूख करने पर यूनिवर्सिटी ने हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। तलबा की मुआवनत जारी रखने का ऐलान। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक मुतासर तलबा अपनी तालीम बैरून मुल्क से ऑनलाइन भी मुकम्मल कर सकेंगे। म्यांमार में जल्जले से हलाकतों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। 4715 अफराद जख्मी, 400 से ज्यादा लापता। मुतासर और तबाहाल इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। म्यांमार में बागी गिरोहों और फौजी हुकूमत के दरमियान खाना जंगी की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। एमनेस्टी इंटरनेशनल का फौजी हुकूमत से मुतासर इलाकों तक इमदादी सामान और कारकुनान की रिहाई रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा। म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 शिद्दत का खौफनाक जल्जला आया था। भारतीय फजाइया का जैगुआर लड़ाका तैयारा जिला गुजरात में गिरकर तबाह। जंगी तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरा। भारतीय फजाइया के तैयारे गिरना मामूल बन चुका। गुज़िश्ता माह भी एक रोज में 2 भारतीय तैयारे गिरकर तबाह हुए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि तैयारों के हादसे से भारतीय फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों और हिफाजती मयार पर संगीन सवालात हैं। इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में फजाई हमले। मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। गजा में क़ौम मुत्तहिदा के हेल्थ क्लिनिक पर हमले में 22 अफराद शहीद हुए। शहीद होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। जंग बंदी खात्मे के बाद अब तक 1100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। मजीद इलाकों पर कब्जा करके गजा पट्टी को तकसीम कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान, फौज वसी इलाके पर कब्जा करके बफर जोन में शामिल करेगी। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा। कतर गेट करप्शन स्कैंडल में नेतन्याहू के गिर्द घेरा तंग। 2 सीनियर मुशीर गिरफ्तार। 3 रोज रिमांड पर जेल भेज दिया गया। केस को कतर गेट स्कैंडल का नाम दिया जा रहा है। नेतन्याहू ने अपने वीडियो बयान में कहा, ये सियासी मुकदमात हैं, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।